हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ आपकी हरियाणा करंट अफेयर की क्लास। और ये जो आपकी क्लास है ये जनवरी 2021 से जून 2021 तक की है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि किस संस्था को सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 मिला। तो ये मिला है कचरा रिसाइकलिंग करने वाली संस्था IM गुड़गांव को। IM गुड़गांव एक NGO है जिसके फाउंडर हैं लतिका ठुकराल और सुवंजन कक्कापोर और विजय धसमना। इन्होंने अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वहां पर 380 एकड़ में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है। तो किसको मिला है ये? तो ये मिला है IM गुड़गांव को। IM गुड़गांव को ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है वहां पर 380 एकड़ में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये पार्क अभी जो खुला है तो ये जून 2010 में इसको खोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो हरियाणा राज्य का जो पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा वो खोला जाएगा भिवानी में। फिलहाल ये सैद्धांतिक तौर पर इसका निर्णय हो चुका है और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इसका जो प्रपोजल है उसका जो जो भारतीय जो सिविल एविएशन के जो DG हैं उसको इसके संदर्भ में पत्र लिखकर इसकी आज्ञा मांगी है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा भिवानी में। इसकी वैसे परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसकी परमिशन इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि भिवानी में जो हवाई पट्टी है ये सरकार उसको वहां पर बनाना चाहती है और इसके लिए सिविल एविएशन के जो DG हैं उसकी परमिशन आवश्यक है। इसलिए जो हमारे डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इसके लिए परमिशन उनसे मांगी है। तो जो ये ड्रोन कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ड्रोन कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा का जो सेंटर है वो है पंचकुला में। ड्रोन कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है पंचकुला में। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? और पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर ये खोला जाएगा भिवानी में। चलिए नेक्स्ट है कि हरियाणा में यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाया जा रहा है। तो हरियाणा में यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल पानीपत जिले में बनाया जा रहा है। पानीपत के ये समालखा में बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 900 मीटर होगी। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पानीपत के समालखा में। कितनी लंबाई होगी इसकी लंबाई होगी 900 मीटर। मतलब ये वहां पर बनाया जा रहा है। इसकी जो घोषणा हुई थी दिसंबर 2018 में और ये नवंबर 2020 तक इसको बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन ये जो अभी आपको पता होगा कोरोना के कुछ चक्कर चल रहे थे और काफी कोई प्रॉब्लम आई, इसलिए अभी तक वो संपूर्ण तैयार नहीं हो पाया है। या अभी तक इसका जो निर्माण है वो 80% ही कंप्लीट हुआ है। और इसकी जो अभी जो इसकी टोटल लागत है वो लागत थी 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए का इसका बजट बना के चले थे। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पानीपत के समालखा में। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 900 मीटर। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी है। तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को 17 अगस्त 2018 को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई है। ये उपाधि पहले जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा को 1946 में मिली थी। मतलब ये दूसरी बार है कि किसी भारतीय को ये उपाधि मिली। तो किसको मिली है? ये मिली है पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को। ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इनको लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई है और इसमें 4 डिग्रियां इसमें होती हैं। डिग्री ऑफ चीफ कमांडर, डिग्री ऑफ कमांडर, डिग्री ऑफ ऑफिसर और डिग्री ऑफ लेजिनियर। ये इसमें 4 डिग्री इसमें आती हैं। और इनको ये भारत के दूसरे ऐसे शख्स हैं जिनको ये उपाधि मिली है। और जो पहले शख्स थे वो कौन थे? वो थे राजेंद्र सिंह जडेजा। कौन से थे? पहले थे राजेंद्र सिंह जडेजा।
इनको कब मिली थी? इनको मिली थी 1946 में। इनको 1946 में मिली थी। और जनरल दलबीर सिंह सुहाग को इनको मिली थी 17 अगस्त 2018 को। इनको कब मिली थी? इनको मिली थी 17 अगस्त 2018 को। ये हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि अंबाला से दिल्ली के बीच कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए? आपको अब जैसे पता ही होगा कि अभी बहुत सारा पॉल्यूशन फैल रहा है कि और ज्यादा डीजल और पेट्रोल व्हीकल के कारण। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो वाहनों से निकलने वाला धुआं उसको कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने दिल्ली और अंबाला के बीच हाईवे पर 6 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्टेशन लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 6 स्टेशन लगाए हैं। 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर उन्होंने लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं? अंबाला से लेकर दिल्ली के बीच, अंबाला से दिल्ली के बीच हाईवे पर 6 इलेक्ट्रिक चार्जर लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है? जो टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें चुनी गई महिला हॉकी खिलाड़ी की 17 सदस्यीय टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को चुना गया है। तो हरियाणा कितने खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को चुना गया है। कितनी टीम है उसमें? कितने सदस्य हैं? 17 सदस्यीय टीम। तो 17 सदस्यों में 9 हरियाणा की खिलाड़ी होंगी। ये नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो हरियाणा के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार में स्थित है, उसका नाम इसमें दर्ज किया गया है। वो इसलिए दर्ज किया गया है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान के जो वैज्ञानिकों ने भैंस के झोटे से क्लोन के कटड़े तैयार करके भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई है। और इन्होंने भारत में 7 क्लोन और एक रीक्लोन कटड़ा तैयार किया है। तो किसको मिला है ये? तो ये मिला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार को। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 7 क्लोन और एक रीक्लोन कटड़ा तैयार किया है। इसके लिए उनको ये इनाम मिला। ये जो संख्या है ये एशिया में सर्वाधिक है। चीन और थाईलैंड जैसे देशों को मिलाकर भी 4 या 5 क्लोन कटड़े ही हैं, लेकिन CIRB ने इनके पास टोटल मिला के 10 कटड़े हैं, मतलब 10 क्लोन कटड़े हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में एक साथ 8 क्लोन कटड़े तैयार करने का उनको ये सम्मान मिला है। तो ये किनको सम्मान मिला? ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान को। चलिए नेक्स्ट है कि किन 2 शहरों को बिना कट बिजली और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा सरकार ने आगे जो हरियाणा के जो सभी गांवों में 24 घंटे बिजली देने का वैसे लक्ष्य रखा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के 2 शहर पंचकुला और गुरुग्राम को बिना कट बिजली और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो कौन से शहर है ये? तो ये हैं गुरुग्राम और पंचकुला। फिलहाल ये मॉडल के तौर पर इनका ये शहर बनाए गए हैं, इनका लक्ष्य रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सफल होता है, ये मॉडल यहाँ इन शहरों में सफल होता है, तो इसको आगे सारे हरियाणा में इसको लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में बिजली मंत्री जो रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने बताया कि हाल में 5300 जो गांव हैं, जहां पर हरियाणा के जो 5300 गांव हैं, वहां पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। ये हरियाणा के बिजली मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि हरियाणा के लगभग 5300 गाँव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो नेक्स्ट है कि किस गांव को लिंगानुपात सुधारने पर बेस्ट विलेज 2020 का अवार्ड मिला? तो सिरसा जिले के गांव फग्गू को लिंगानुपात में को सुधारने में श्रेष्ठ गांव चुना गया है। वर्ष 2020 में इस गांव में 1000 लड़कों पर 1741 बेटियों ने जन्म लिया है।
इसलिए इस गांव को बेस्ट विलेज 2020 का अवार्ड मिला। तो कौन सा गांव है वो है फग्गू गांव, जिला कौन सा है, सिरसा। और सिरसा ऐसा जिला है जिसने पिछले 5 वर्ष में 4 बार ये सर्वश्रेष्ठ जिले का जिसको मतलब इस मामले में अव्वल रहा है। इस मामले में लिंगानुपात के मामले में पिछले 4 बार ये मतलब अव्वल रहा है। तो किसको मिला ये अवार्ड? ये मिला है फग्गू गांव को। फग्गू गांव को 1000 लड़कों पर 1741 लड़कियां पैदा करने पर ये बेस्ट विलेज 2020 का अवार्ड मिला है। इस गांव की जो 10वीं क्लास की 3 लड़कियां जो कि जिन्होंने ये टॉप किया था, तो टॉपर थी वो, तो उनको प्रोत्साहन के तौर पर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। मतलब 1.5 लाख की जो राशि वो डायरेक्ट उनके खाते में डाली जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि हरियाणा के किन 2 जिलों में डीआरडीओ ने 500 बेड के संजीवनी अस्पताल बनाए हैं। तो भी आपको पता होगा कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी, तो उसी को देखते हुए जो डीआरडीओ है उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा के 2 जिले हैं हिसार और पानीपत, वहां पर डीआरडीओ के 500 बेड के 2 संजीवनी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो कहाँ पे बनाए जाएंगे? ये बनाए गए हैं पानीपत और हिसार में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी थी, और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा के पानीपत और हिसार में डीआरडीओ ने 500 बेड के संजीवनी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। मतलब ये बेड वहां पर अभी ये हॉस्पिटल वहां पे बना दिए गए। चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं अगली क्लास फिर से जल्दी आपके पास लेके आऊंगा हरियाणा करंट अफेयर्स की। तो तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।